चलो जहाजपुर। दिमाग पर चल रही है। शरीर में 8 अंग हैं। कितने? 8। सिर, हाथ, पैर, पीठ, छाती, ये 8 अंग हैं, है ना। इन 8 अंगों का संचालन कौन करता है? 8 अंगों को कंट्रोल कौन करता है? दिमाग। कोई भी फैक्ट्री होती है, हर फैक्ट्री में एक कंट्रोल रूम होता है। होता कि नहीं? होता है। कोई भी स्कूल होता है, उसका एक प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल क्या है? कंट्रोल करने वाला। प्रिंसिपल क्या है? कंट्रोल करने वाला। उसके बाद में हेड मास्टर होता है। हमारे भी 2 दिमाग होते हैं, एक नहीं है। एक छोटा दिमाग एक तरफ और एक तरफ बड़ा दिमाग। बोले छोटा दिमाग खराब हो गया, यदि एक खराब हो जाए तो दूसरा काम करता है, दूसरा खराब हो जाए तो पहला काम करता है। तो इसी तरह प्रिंसिपल और हेड मास्टर होते हैं। यदि हेड मास्टर छुट्टी पर चला जाए तो प्रिंसिपल तो है ही, और प्रिंसिपल को छुट्टी पर जाना हो तब तक हेड मास्टर संभालता है। तो ये शरीर है। इस शरीर में इसकी संरचना कैसे की है आपको पता है? आपने कभी किसी हड्डी का पिंजरा देखा है? पिंजरा तो नहीं देखा होगा, फोटो में देखा होगा, है ना। हड्डी का पिंजरा। जब मकान बनाते हैं तो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर स्ट्रक्चर के ऊपर फिर आसपास में दीवारें खड़ी करते हैं। फिर दीवारें खड़ी करके छत डालते हैं। छत डाल के फिर उस पर प्लास्टर करते हैं। क्या करते हैं? प्लास्टर करते हैं। प्लास्टर के पहले वायरिंग हो जाती है लाइट की। ऐसे ही है ना, आजकल वायरिंग हो जाती है। पहले पूरे मकान में लाइट के पूरे तार डाल दिए जाते हैं, फिर प्लास्टर होता है। उसके बाद में रंग रोगन होता है। उसके बाद में फिर आपकी जो और चीज़ें रखने वाली होती हैं वो होती हैं। तो इस तरह से एक मकान तैयार हो जाता है। ये शरीर क्या है? शरीर भी एक मकान है। इसमें स्ट्रक्चर तो है हड्डियां। पहले हड्डियों का पिंजरा है, फिर इसमें चर्बी का प्लास्टर है, इसमें नसें हैं। तो जो वायरिंग है ना, जो यहाँ से वहाँ लाइट में तार लाइट को भेजने वाली तार होती है, करंट होता है, तो उसको भेजने के लिए तार डाले जाते हैं। तो सिर से लेके पैर तक बहुत सारे तार पड़े हुए हैं। जगह जगह पे मोड़ भी है ना, उसमें भी तो होते हैं। इस तरह से मोड़ भी हैं। उसमें भी पानी निकलने की भी जगह होती है। तो 9 द्वार हैं। आँख से निकल रहा, कान से निकल रहा, नाक से निकल रहा, मुंह से निकल रहा, 9 द्वार हैं। ठीक है। और इसी तरह से फिर उसमें कुछ झूमर लटकाए जाते हैं, है ना। आपके झूमर कहाँ हैं? अरे बोलिए ना। सिर पे जो बाल है ना, ये आपके झूमर हैं, है ना। बिल्कुल आप मिला के देखो, मकान की रचना और शरीर की रचना लग रही ना एक सी है ना। तो आप तो रहते हैं, जो आत्मा रहती है वो इस शरीर रूपी मकान में रहती है, और जो शरीर रहता है वो उस मकान में रहता है। इसी तरह गाड़ी को देखो आप। बिल्कुल, मैंने गाड़ी के लिए तो कई बार बताया है कि गाड़ी की रचना, जो जिस गाड़ी में बैठकर आप सफ़र करते हैं, उसकी रचना और शरीर की रचना बिल्कुल एक जैसी है। उसमें आगे 2 लाइट लगी होती हैं, आपकी भी 2 आगे लाइट लगी हैं। उसके 4 चक्के होते हैं चलने के लिए, आपके 2 पाँव हैं, और ये 2 हाथ है ना, वो स्टीयरिंग है। जब आप चलते हो ना तो ये हिलते हैं,
बैलेंस बनता है इससे। आपको नहीं पता कि आप हाथ से नहीं चल रहे, आप पैर से तो चल ही रहे हैं, हाथ भी चल रहे हैं। यदि कोई बिना हाथ हिलाए चले तो भूत के समान लगता है। कभी आप चल के देख लेना, प्रैक्टिकल करना, आप बिना हाथ हिलाए, यूं लगेगा जैसे कोई भूत सा चला आ रहा है, जिसमें कोई हिलन डुलन नहीं हो रही। जैसे भूत है ना, बिना हिले डुले चलते हैं, ऐसे लगोगे। तो ये हाथ भी चलने में सहायक होते हैं। तो पैर तो चक्का है ही है, हाथ स्टीयरिंग हो गए, कहाँ मुड़ना है, क्या करना है ना। अच्छा, गाड़ी में अंदर एक मशीनरी होती जो आगे बोनट के अंदर होती है, सबसे ज़्यादा सुरक्षा से रखी जाती है। उसके ऊपर कवर होता है, नीचे कवर होता है, साइड में कवर होता है। वो कवर भी बड़ा कठोर होता है, वो कवर भी बड़ा कठोर होता, मजबूत होता, कि जल्दी से उसको कोई चोट नहीं मार सकता है। बहुत भारी चोट ही उसको तोड़ पाएगी। तो जो सिर है ना, ये वो ही है, वो उसका दिमाग। गाड़ी में जितने चक्के हैं, जितनी और भी चीज़ें हैं, उसका संचालन कहाँ से हो रहा है? वहाँ से हो रहा है। यदि उसमें खराबी आ जाए तो गाड़ी जाम हो जाएगी। उसके अंदर वायरिंग है, सब आपस में तार जुड़े हुए हैं, और आपस में से एक तार भी खराब हो जाता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। यदि गाड़ी पंचर हो जाए, एक चक्का पंचर हो जाए, तो गाड़ी चल पाएगी क्या? अरे बोलिए ना, दो पाँव में से एक पाँव पंचर हो जाए, नहीं चल पाएंगे। स्टीयरिंग खराब हो जाए, नहीं चल पाएंगे। उसमें कोई वायर निकल जाए, नहीं चल पाएंगे। उसमें एक टंकी होती है ना, उसमें क्या करते हैं? डीजल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं। आपकी भी एक टंकी है नहीं है? बस उस टंकी में जीभ नहीं लगी है, और तुम्हारी टंकी में जीभ लगी है, इसलिए तुम स्वाद ले लेके खाते हो और वो स्वाद नहीं लेता है। ठीक है? और बिल्कुल आप मैच करो, बिल्कुल गाड़ी ही है एक, इसी गाड़ी को देख करके वो गाड़ी बनाई गई है। जिस भी वैज्ञानिक ने उस गाड़ी का निर्माण किया है, वो उसने निश्चित ही शरीर का अध्ययन किया होगा। वो डॉक्टर होगा कोई, जो शरीर के अंदर की एक एक नस को जानता होगा कि कहाँ से कौन सा तार कहाँ जुड़ा है। तो उसने वो सारे तार गाड़ी में जोड़ दिए और गाड़ी का निर्माण कर दिया। उसमें दिमाग बना दिया, उसमें सारे चक्के बना दिए, उसमें सब चीज़ बना दी। उसके बाद फिर गाड़ी के ऊपर एक कवर होता है। क्या होता है? कवर होता है। फिर उसमें पॉलिश वालिश होता है जो देखने में सुंदर लगे। तो ये ऊपर की चमड़ी है ना, अरे बोलिए ना, जो ऊपर की चमड़ी है ना, पहले तो कवर है, उसके बाद ऊपर 7 परत है, चमड़ी की 7 परत है, बड़ी पतली पतली, बड़ी सुरक्षा है आपकी। आपको कितने सुरक्षा से रखा गया है। फिर उस गाड़ी में गद्दियाँ लगी होती हैं बैठने के लिए कि आपको चुभे ना। तो आपकी भी गद्दी लगी हुई है, आप जमीन पे बैठ जाओ। आपको हड्डियां चुभती हैं क्या? क्यों नहीं चुभ रही? बिल्कुल प्रकृति ने देखो शरीर की रचना कितने, मतलब उसको तो सोचने समझने की ताकत नहीं, लेकिन प्रकृति ने जो किया है वो कितने सिस्टम से किया और कितने उससे किया है कि यदि इस पर रिसर्च करी जाए, इस पर पीएचडी करी जाए, तो पता चलेगा कि ये दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी है। इससे बढ़िया गाड़ी दुनिया में है ही नहीं है। तो उसमें गद्दी भी लगी है। फिर उसमें एक तो होता है ड्राइवर चलाने वाला, और एक होता है उसमें मालिक बैठने वाला। क्या होता है गाड़ी में? ड्राइवर होता है चलाने वाला और मालिक होता है बैठने वाला। तो इस शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर है मन, और इस शरीर रूपी गाड़ी का मालिक है आत्मा। क्या? आत्मा मालिक है और मन ड्राइवर है।
अब चलाने वाला तो मन है, लेकिन गाड़ी किसके इशारे पर चलेगी? ड्राइवर के हिसाब से चलेगी या मालिक के हिसाब से चलेगी? ड्राइवर के हिसाब से, ठीक है, ड्राइवर के हिसाब से चलेगी। कहाँ जाना है, कौन सी मंजिल पर जाना है, मंजिल ड्राइवर की है या मालिक की है? अरे बोलिए ना, मालिक की। अभी हाँ, मंजिल मालिक की है, ड्राइवर की नहीं है। चलिए, अब मालिक सो गया और गहरी नींद में सो गया, इतनी गहरी नींद में सोया कि बहुत समय हो गया उसको सोते हुए। तो अब मन जो है, जो ड्राइवर है, वो देख रहा है कि मालिक सो गया, तो मन कह रहा मौज आ गई, अब अपने हिसाब से गाड़ी चलाओ, जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाओ, जो करवाना है वो करवाओ। अब मन के साथ में है 5 इंद्रियां। क्या? मन के साथ में 5 इंद्रियां हैं और मन ने इन 5 इंद्रियों से दोस्ती कर ली। शरीर में है ना आंख, नाक, कान, मुंह, तो इन 5 इंद्रियों से दोस्ती कर ली। अब मन जो है, मालिक तो सो गया और वो मालिक सोया है मोह रूपी नींद में। कौन सी नींद में? मोह रूपी नींद में सोया हुआ है। अब मोह, एक बात क्लियर कर दूं, एक 2 तरह का अज्ञान होता है। अज्ञान 2 तरह का, एक ज्ञानावरणी संबंधी अज्ञान और एक मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान। विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान कुनय के, ये अज्ञान मिथ्यात्व का एक भेद हो गया, ठीक है। और एक अज्ञान होता है ज्ञानावरण संबंधी। आप जिस चीज को बिल्कुल नहीं जानते, अब एरोप्लेन कैसे बनाई जाती आपको पता ही नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान, या आप उस चीज को जानते ही नहीं है, उस पर पूरा पर्दा पड़ा हुआ है। मिथ्यात्व यानी मोह, मोह संबंधी जो अज्ञान होता है उसमें इंसान जानता तो है मगर उल्टा जानता है। नहीं समझे आप? जानता तो है मगर उल्टा जानता है। जैसे ये पेन है, ये पेन मैंने आपको दे दिया, अब आप इसको क्या कहोगे? किसका पेन है ये? मेरा पेन है। किसका पेन है ये? माता जी ने दिया है और ये मेरा पेन है, मैंने दे दिया ना आपको, अब ये किसका हो गया? अरे बोलिए ना, आपका हो गया। अब मान लो मैंने आपको ये पिच्छी दे दी, तो ये पिच्छी किसकी हो गई? अभी किसकी है ये? अध्यक्ष जी को पिच्छी की बड़ी इच्छा है। भावना भाव, भावना भाव जरूर मिलेगी, मिलेगी, जरूर मिलेगी। आजकल जो मोटिवेटर है ना, वो ये कहते हैं कि तुम्हें जो चीज़ चाहिए ना उसको खींचना शुरू कर दो। खींचने का मतलब उसको भावना भाना शुरू कर दो। जिस चीज़ की आप भावना भाओगे मतलब आप उस चीज़ को खींच रहे हो, और वो चीज़ आपको एक न एक दिन जरूर मिलेगी। भावना में बड़ी ताकत है। तो जो पेन जो है, अब आप क्या कह रहे हैं? मेरा पेन है। अब कोई दूसरा आपसे कहेगा भाई साहब ये पेन मुझे दे दो, आपने उसे दे दिया, अब ये पेन किसका हो गया? उसका हो गया। अब वो किसी दुकान पे गया तो सामने से किसी ने कहा भाई साहब जरा पेन देना, साइन करना है या कुछ काम लिखना है मुझे, आपने पेन उसे दे दिया और आप भूल के चले गए, अब वो पेन किसका हो गया? यदि मेरा था तो तुम्हारा कैसे हुआ? यदि ये पेन मेरा था तो तुम्हारा कैसे हुआ? जैसे मेरा ज्ञान है, मेरा ज्ञान क्या तुम्हारा हो सकता है? मेरा सुख, जैसे रसगुल्ला मैंने खाया तो सुख किसे मिलेगा? तो मेरा सुख तुम्हारा हो सकता है क्या? जब मेरा सुख तुम्हारा नहीं हो सकता है, मेरा ज्ञान तुम्हारा नहीं हो सकता है, तो मेरा पेन तुम्हारा कैसे हो सकता है? और नहीं हुआ है, यदि हुआ है तो इसका मतलब ये मेरा नहीं है। ये पेन मेरा था और तुम्हारा हो गया। यदि तुम्हारा हो गया मतलब ये मेरा भी नहीं है, तुम्हारा भी नहीं है, ये किसी का नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई?
लेकिन मोह कहता है ये मेरा है। मोह क्या कहता है? ये मेरा पेन है। इसका मतलब मेरा नहीं है और मेरा कह रहा हूं। ये कहलाने वाला कौन है? ये मोह रूपी अज्ञान है। इसको कहते हैं भ्रम। भ्रम किसे कहते हैं? जो है नहीं मगर लगता है कि है। बात समझ में आई कि नहीं? जो है नहीं कि मेरा है लेकिन लगता है कि मेरा है, उसका नाम है भ्रम, उसका नाम है मोह संबंधी अज्ञान। तो जो मालिक है वो मोह रूपी निद्रा मूर्छा में सोया हुआ है। सोया भी नहीं है, जाग भी रहा है, लेकिन सच नहीं जान पा रहा है, सत्य नहीं जान पा रहा है। मन ने, ड्राइवर ने जैसा बताया, मालिक ये मकान मेरा है, मेरा मतलब आपका है, तो आत्मा ने मान लिया ये मकान मेरा है। मन जो कहता जा रहा है आत्मा उसे मानती जा रही है। क्योंकि क्यों मान रही है? इसलिए मान रही है कि आत्मा स्वयं मोह रूपी अज्ञान में मूर्छित है, सत्य नहीं जान पा रही है। 24 घंटे केवल बाहर ही उलझे हुए हैं। कुछ लोग होते हैं जो ध्यान करने बैठते हैं, वो बैठते हैं बेचारे ध्यान करने। चलो माता जी ने कहा ध्यान करना है, अब ध्यान करने बैठे, आंख बंद करी, लेकिन वहां भी पूरा संसार, जितना संसार बाहर, अंदर गए तो वही मिला। क्योंकि भरा क्या है अंदर? जो बाहर था उसको डिजिटल रूप में अंदर डाल लिया। जब आंख बंद करी तो वही घर वाले नजर आ रहे, वही सारी चीजें नजर आ रही। अब ध्यान करें तो किसका करें? अब बैठा था बेचारा ध्यान करने, इतने विचार आए, इतने विचार आए, इतने विचार आए कि खड़ा हो गया, इससे अच्छा काम ही कर लो। ये आत्मा ऐसे नहीं मिलने वाली है। कितनी परतें जम चुकी हैं इसके ऊपर, उतनी परतों को हटाना पड़ेगा और हटा करके फिर अंदर जाना पड़ेगा। और वो परतें हटेंगी ज्ञान से, स्वाध्याय से, संयम से, बाहर की चीजों से अपनी आत्मा की रक्षा करने से, और स्वयं के प्रेम से, स्वयं की रुचि से। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। तो क्या करोगे आज से? नहीं, समझ में दो तरह से समझ में आता है। एक तो भाई राजा राणा छत्रपति हमें याद है, ठीक है, हमें भी और आपको भी। लेकिन जब घर में किसी की मृत्यु हुई तब याद आए। उसमें कहते ना, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार है। और घर में आपके किसी प्रिय की मृत्यु हो जाए, फिर आप कहो राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अब बताओ याद है? कैसे याद है? जुबान से। जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है ना, ऐसे मेमोरी कार्ड में यहाँ याद हो गया है, बस मेमोरी कार्ड में है, आत्मा के अंदर नहीं पहुंचा है। उसको अंदर पहुंचाने का नाम ही धर्म है। धर्म का यही काम है। तो अभी आपने कितना धर्म किया? मैंने आपको थर्मामीटर दे दिया, आप लगा करके देख लो कि आपने अभी तक कितना धर्म किया, आपके धर्म कितना आपके अंदर पहुंचा है और कितना आपने ऊपर से किया है। एक भजन भी बोलते हो ना, तो एक भजन भी वो अंदर नहीं है, मेमोरी कार्ड में है। जैसे मेमोरी, मोबाइल के मेमोरी कार्ड में भजन है, आपने भजन चलाया, शुरू हो गया, मोबाइल ने भजन गाना शुरू कर दिया। ऐसे किसी ने आपसे कहा भजन बोलिए, आपका मेमोरी कार्ड शुरू हो गया, भजन शुरू हो गया। आपसे कहा 12 भावना बोलिए, आपने 12 भावना शुरू कर दी। लेकिन वो आत्मा के अंदर है कि नहीं है? रोम रोम में है कि नहीं है? नमोकार मंत्र आपके रोम रोम में है कि नहीं है? शब्द हैं, भाव नहीं है। बहुत गहरी बात है ये। जब तक ये अंदर नहीं उतरेगी ना, अभी आप माला फेरते हो नमोकार मंत्र की, कौन याद आता है? अरे बोलिए ना, ये आप ही जानो, ठीक है।
लेकिन इतना जरूर पूछ लेती हूँ कि आप माला फेरने में किसको याद करने बैठे थे? माला फेरने बैठे ना, तो किसको याद करने बैठे? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। याद आए? नहीं आए। माला फिरी? नहीं फिरी। बस मुंह से नमोकार मंत्र पढ़ लिया, हाथ से घुमा दी, और जिसको फिराने के लिए बैठे थे वो उसने तो फेरी नहीं। तो जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, वो ही तुम्हारी रुचि है। अब इस रुचि को बदलना पड़ेगा। रुचि पूर्वक धर्म का सेवन करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये धर्म हमारे अंदर आएगा। और बिना ध्यान के ये अंदर आने वाला है ही नहीं है। 9 बार नमोकार मंत्र रोज ध्यान से पढ़ने का नियम ले लो आज, कि अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय को याद करते हुए एक दिन में 9 बार नमोकार मंत्र रोज पढ़ेंगे। हो सकता है 9 बार, कोई ज़्यादा भी नहीं है, केवल 9 बार पढ़ सकते कि नहीं? इतना प्रयास और पुरुषार्थ जागृत कर सकते कि नहीं? इतनी मेहनत कर सकते कि नहीं? कर सकते हैं। किसके लिए? खुद के लिए। उठाइए हाथ। 9 बार नमोकार मंत्र ध्यान से पढ़ना। चाहे आप भगवान के सामने खड़े हो जाना, नमो अरिहंताणम में अरिहंत भगवान को नमस्कार हो, सिद्धाणम में सिद्ध भगवान को नमस्कार हो। ऐसे नमस्कार करते हुए भाव नमोकार मंत्र, एक होता है द्रव्य नमोकार और एक होता है भाव नमोकार मंत्र। अभी आज तक आपने द्रव्य नमोकार मंत्र पढ़ा है और इसका फल है 10%, भाव नमोकार का फल है 90%। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का और मंत्रों में नमोकार का, तलवार में म्यान का, जीवन में ज्ञान का और नमोकार के ध्यान का। खेत में धान का, शादी में पान का और आज होने वाले भक्तांबर विधान का। बनिया में बांट का, गाँव में खाट का और 24 घंटे के होने वाले अखंड पाठ का। स्वर्ग में अमर का, ढुराने में चमर का और पाठों में भक्तामर का। मित्रों में साथ का, रेल में पात का और तीर्थंकरों में आदिनाथ का। पानी भरने में नली का और तपस्या करने में बाहुबली का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और भगवान के भाव पूर्वक दर्शन का। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूंजा का और करने में भाव पूजा का। भाव पूजा मतलब द्रव्य का, मकान की छत का और विश्व में भारत का। और बोलिए। स्वभाव में नरम का, भोजन में गरम का और पालन करने में जैन धर्म का। ये आप बनाओगे? अच्छा, सपने देखते हो? रिश्तों में अपने का, रिश्तों में अपने का, माला में जपने का और तीर्थंकर की माता के 16 सपने का। समय शिखर का, नहीं करने में फिकर का, बातों में जिक्र का और तीर्थों में समय शिखर का। बस नारियल का महत्व तो है ही नहीं है, नौरियल है ये तो। किसान में हल का, समय में पल का और चढ़ाने में श्रीफल का। बेचारे बिना दिमाग खर्च किए इस दिमाग को यहीं छोड़ के चले जाते हैं। अब मिला है तो खर्च करो, खूब इससे महत्व बनाओ, स्वाध्याय करो, इससे खूब काम करो। दिमाग मिला काहे के लिए है?
कपड़े क्यों मिले हैं? पहनने के लिए। मकान क्यों मिला है? रहने के लिए। भोजन क्यों मिला है? करने के लिए। और दिमाग क्यों मिला है? यही रह जाएगा वो धन भी और ये भी। खर्च कर लो, जितना खर्च कर लोगे वही तुम्हारा है, जो छोड़ जाओगे वो तुम्हारा नहीं। कल बताऊंगी आपको पूरे शरीर की रचना के ऊपर बताऊंगी कि शरीर में से कौन कौन से अंग से क्या क्या काम करना चाहिए। 3, 4 ध्यान का गुरु माँ की वाणी का बड़ा ही महत्व है। शास्त्रों में ज्ञान का, मंदिर में भगवान का, जैनों में देव दर्शन का बड़ा ही महत्व है। बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीच में गुणों की खान जो इतनी सरल हृदय है, हमेशा इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है, और जिन्होंने ऐसा रत्न जैन समाज के लिए उत्पन्न किया है, गुरु माँ आर्यिका रत्न स्वस्ति भूषण माता जी की भी माता हमारे बीच में विराजमान है। आज इनका 74वां जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में हम सभी इनके चरणों में बार बार वंदामी इच्छामी निवेदन करते हैं। माता जी, जिस प्रकार आप मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हुई है, हमें भी ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हम भी आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए धीरे धीरे पग पग मोक्ष मार्ग पर बढ़ चलें। ऐसे गुणों की खान जिन्होंने रत्न पैदा किए और हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा और हमेशा सबके लिए सरल हृदय हर समय मौजूद और बिल्कुल सरलता के साथ में सब भक्तों को मुस्कुराकर हृदय से आशीर्वाद देने वाली ऐसी क्षुल्लिका रत्न रत्नवती माता जी के आज जन्मदिन पर स्वस्ति धाम समिति बारंबार आपके चरणों में इच्छा में निवेदित करती है। आप शतायु हों और इसी प्रकार धर्म वृद्धि करते रहें और हमें ऐसा आपका निरंतर आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। इस तीर्थ पर आपकी छत्र छाया निरंतर बनी रहे। ये क्षेत्र जिस प्रकार उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है, उसी प्रकार दिनों दिन इसकी उन्नति बढ़ती जाए। यहाँ निर्माण कार्य निरंतर चल रहे हैं आपकी कृपा से। ये करनी हथौड़ा यहाँ जो चलता है ये कभी बंद नहीं हो, ऐसी कृपा आपकी हम सब पर निरंतर बनी रहे। क्षुल्लक परिणाम सागर जी महाराज, सरस्वती भूषण माता जी, जिन्होंने इस क्षेत्र को निरंतर अपना आशीर्वाद प्रदान किया, आप इसी प्रकार हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। आपकी कृपा दृष्टि, आपका वरद हस्त इस क्षेत्र पर, इस कमेटी के ऊपर निरंतर बना रहे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। पुनः आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम सभी आपके चरणों में बार बार इच्छा में निवेदन करते हैं। इच्छा में माता जी, इच्छा में। माता श्री का आज 74वें जन्मदिन की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और जिनेंद्र प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप शतायु हों, आपका सतत निरंतर आशीर्वाद हमें मिलता रहे, आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मंगल हार्दिक शुभकामनाएं। माता जी के सानिध्य में बैठी हूँ और जो गुणों के भंडार हैं, और उन्होंने मतलब मैं जब से आई हूँ कि बड़ी माता जी तो मौन रखती हैं, बड़ी माता जी कभी बोलती नहीं है। अब 5 साल मुझे यहाँ आए हुए हो गए, तो अब जो भी शिक्षा है मैंने तो छोटी माता जी से ही लिया। इन्होंने क्या सोला होता है, क्या सकरा होता है, मुझे कुछ भी नहीं आता था। जिस टाइम मैं आई थी मैं चौका लगाना करना मतलब कुछ भी नहीं जानती थी। सब माता जी की प्रेरणा से मैं आज तक, माता जी की प्रेरणा से मुझे आज तक पीछे मिल गई। मैं बहुत धन्य हो गई इनके आगे। वो तो ठीक है, माता जी में जो गुण हैं, आज वो गुणों का समुद्र है। वो जो उनके अंदर गुण हैं, वो सारे गुण माता जी के ही द्वारा दिए हुए हैं। अब ये माता जी अगर उनका जन्म नहीं देती तो मैं कहाँ आज हम उनके सानिध्य में होते। तो माँ से भी माँ, मेरी गुरु माँ की भी माँ, तो मैं उनके चरणों में बारंबार इच्छा में करती हूँ, इच्छा में करती हूँ, इच्छा में करती हूँ। वे जल्दी ही मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़े और मोक्ष प्राप्त करें, मैं भी उनके सानिध्य में चलती जाऊँ। परम पूज्य स्वस्ति भूषण माता जी, स्वस्ति भूषण माता जी, आचार्य श्री ए सागर जी महाराज श्री के सानिध्य में 1 फरवरी से 6 फरवरी तक जो पंच कल्याणक
कार्य होने जा रहा है। नवीन शिवलिंगों की स्थापना एवं नवीन मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। भगवान, हम आपके श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए यही भावना भाते हैं परम पूज्य स्वस्तिभूषण माता जी के सानिध्य में एवं सब मुनियों के सानिध्य में जो भी कार्य हो रहा है निर्विघ्न हो, सभी विघ्न बाधा उपद्रव न होवे। परम पूज्य आर्य का श्री स्वस्तिभूषण माता जी की जय। बंधुओं, 1 फरवरी से 6 फरवरी तक ज्ञान तीर्थ पंचकल्याणक का आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जन्मस्थली में उनको एक प्रतीक स्वरूप उनके जो भक्त हैं उन्होंने एक मंदिर वहाँ बनवाया है, जिसके पंचकल्याणक का सानिध्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के द्वारा होगा। और उसमें जो भी निर्देशन है आर्य का स्वस्तिभूषण माता जी के निर्देशन में सब कार्य संपन्न होगा। हम सभी आर्य का माता जी से, छुल्लक की माता जी से और सभी स्वस्ति धाम कमेटी से निवेदन करते हैं 25 दिसंबर को माता जी का मंगल प्रवेश ज्ञान तीर्थ मुरैना में होने जा रहा है। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। और 1 से 6 फरवरी पंचकल्याणक में आप सभी आमंत्रित तो हैं, लेकिन हमारा वहाँ आके सहयोग प्रदान करें, इसलिए आप सब हम उम्मीद करते हैं कि 20 जनवरी के आसपास आप आएँ। जय जिनेन्द्र। छुल्लिका हरतमती माता जी और छुल्लिका संस्कृति भूषण माता जी आपके श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए हम सभी मुरैना कमेटी के सदस्यगण यह भावना भाते हैं 1 फरवरी से 6 फरवरी तक परम पूज्य गणनी आर्यिका स्वस्तिभूषण माता जी एवं सर्व मुनियों के साथ में जो पंचकल्याणक महामहोत्सव होने जा रहा है उसमें आप सबका भी सानिध्य, आपके पूरे संघ का सानिध्य हम सभी को प्राप्त हो, आप सबका मंगल आशीर्वाद प्राप्त हो, यही भावना भाते हैं। आप इससे अपनी स्वीकृति प्रदान कर हम सभी को कृतार्थ करें। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यिका रत्न श्री 105 स्वस्तिभूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है,
बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर